सच बोलना इतना जरूरी नहीं है, सच देखना और समझना जरूरी है, नहीं तो आप खुद झूठ में जी रहे हो। दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप सच जानते हो तो एटलीस्ट आप झूठ की तरफ नहीं हो, सच की तरफ हो लेकिन बता नहीं रहे हो, क्योंकि बताया तो गड़बड़ हो जाएगी। मानो 100 में से एक आदमी है जो सच की तरफ है, बाकी 99 है जो झूठ की तरफ है, तो उनके झूठ को जैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा वो 99 मिल करके उस एक को मार देंगे, सूली पे लटका देंगे। पास्ट में हुआ ही ऐसा, अभी भी होता है। तो उसमें क्या करना होता है, खुद सच देखना होता है और इस दुनिया में टैक्टफुली, समझदारी से, स्किलफुली एक्ट करना होता है। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ने लग गए तो आप बेवकूफ हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप झूठ में जीते हो तो झूठ का कोई अंत नहीं है। झूठ का कोई एंड होता है क्या? झूठ मतलब क्या? एक कहानी, एक नैरेटिव। झूठ कुछ भी हो सकता है कि यहां पर एक शक्ति है जिसको मैं देख पा रहा हूं, आप लोग नहीं देख पा रहे। अब ये क्या है, सच है झूठ है? किस मुंह से कह रहे हो कि झूठ है? सुबह से रात तक यही सब तो करते हो। अपने अंदर झांक करके देखो, आपको समझ आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। किससे मांगना चाहिए, किससे मांगते हो, क्या मांगते हो, क्यों मांगते हो? कभी पूछते हो अपने आप से क्वेश्चंस? अब मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, यानी मैं सच नहीं बोल रहा, क्योंकि वो आप सुन नहीं पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है नहीं पूछना है वो आपकी चॉइस है। ये भी आपको मजाक लगा ना अभी जो मैंने बोला, हंसे आप सारे के सारे कि यहां पर एक शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा उससे, आपको सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहना है। अगर थोड़ी देर तक मैं ये करूं ड्रामा तो आप भी सारे शुरू हो जाओगे। आप कहोगे यार ये बंदा कह रहा है गलत थोड़ी ना होगा, इसके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये यहां बैठा है हम वहां बैठे, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। ये हंसने वाली बात नहीं है। सुबह से रात तक ऐसे ही जी रहे हो, सच का तो कोई अता पता है ही नहीं। सच से कोसों मील दूर है हम, अपने आइडियाज में जी रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स में जी रहे हैं। मेंटल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसको। अपने माइंड में एक दुनिया बनाई हुई है, एक पास्ट है आपके माइंड में विच इज मेमोरी, और एक फ्यूचर है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा जी कहां रहे हो? कभी अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जियो। प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई एंड नहीं है। फिर आप यहां पर आकर के क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये जो हमारा माइंड है वो बहुत ही रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ऐसे ऐसी फीलिंग्स उठती रहती है, ऐसे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरे पास में सब कुछ है, यानी एक टाइम पे सोचता था कि एक अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज सब कुछ है, लेकिन इस माइंड ने धज्जियां उड़ाई हुई है लाइफ की। ऐसा होता है? नहीं होता है। माइंड में जाकर के एंटैंगल्ड हो जाते हो ना। क्यों? कभी पूछा है अपने आप से? क्योंकि ना तो इमेजिनेशन का कोई एंड है, कहां तक इमेजिन कर सकते हो? कुछ भी इमेजिन करते रहो और इमेजिन करके डरते रहो, उसका क्या एंड है? कैसे बचोगे उससे? सोचा है कभी? देखो दो ऑप्शंस है, ध्यान से समझना। एक है कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। जैसे जानवरों के लिए खुद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक जानवर को पाला है तो जिसने पाला है उसके लिए प्रॉब्लम है। जानवर तो इनोसेंट है, उसको तो अपना पेट भरने से मतलब है, जब तक खाना मिल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, रहे चले जाएगा। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सोचने की शक्ति तो है लेकिन सही सोचना नहीं आता है। अगर आपकी थिंकिंग झूठ पर बेस्ड है तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है। कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल देगा और आप उसके बहकावे में आ जाओगे और आप उसके वश में हो जाओगे जब भी आपका टाइम खराब होगा तब। और टाइम कब खराब होता है? हमेशा ही खराब होता है। टाइम अच्छा कब होता है? आप में से कौन है जिसकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है? हाथ ऊपर करना जरा। ज्यादा टाइम तक रहने वाला नहीं है। सब कुछ अनित्य है, यानी सब कुछ टेम्पररी है। अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद अच्छा आता है। बट जो हमारी अंडरलाइंग स्टेट है वो बुरी ही होती है, क्योंकि जो मिल जाता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है। जितनी सैलरी मिल जाती है वहां पे ध्यान जाता है, या जो नहीं मिली है उस पे ध्यान जाता है, या जो साथ वाले को ज्यादा मिल गई है वहां ध्यान जाता है। जो अभी हेल्थ परफेक्ट है वहां ध्यान जाता है, मतलब हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ सलामत है वहां ध्यान जाता है, या हल्का सा दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है वहां ध्यान जाता है। समझ गए क्या होता है? दिस इज लाइफ। क्यों? कभी पूछा है अपने आप से? क्योंकि ना तो इमेजिनेशन का कोई एंड है, कहां तक इमेजिन कर सकते हो? कुछ भी इमेजिन करते रहो और इमेजिन करके डरते रहो, उसका क्या एंड है? कैसे बचोगे उससे? सोचा है कभी?
देखो दो ऑप्शंस है, ध्यान से समझना। एक है कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। जैसे जानवरों के लिए, खुद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने एक जानवर को पाला है, तो जिसने पाला है उसके लिए प्रॉब्लम है। जानवर तो इनोसेंट है, उसको तो अपना पेट भरने से मतलब है, जब तक खाना मिल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, रहे चले जाएगा। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सोचने की शक्ति तो है लेकिन सही सोचना नहीं आता है। अगर आपकी थिंकिंग झूठ पर बेस्ड है तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है। कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल देगा और आप उसके बहकावे में आ जाओगे और आप उसके वश में हो जाओगे जब भी आपका टाइम खराब होगा तब। और टाइम कब खराब होता है? हमेशा ही खराब होता है। टाइम अच्छा कब होता है? आप में से कौन है जिसकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है? हाथ ऊपर करना जरा। ज्यादा टाइम तक रहने वाला नहीं है। सब कुछ अनित्य है, यानी सब कुछ टेम्पररी है। अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद अच्छा आता है। बट जो हमारी अंडरलाइंग स्टेट है वो बुरी ही होती है, क्योंकि जो मिल जाता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है। जितनी सैलरी मिल जाती है वहां पे ध्यान जाता है, या जो नहीं मिली है उस पे ध्यान जाता है, या जो साथ वाले को ज्यादा मिल गई है वहां ध्यान जाता है। जो अभी हेल्थ परफेक्ट है वहां ध्यान जाता है, मतलब हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ सलामत है वहां ध्यान जाता है, या हल्का सा दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है वहां ध्यान जाता है। समझ गए क्या होता है? दिस इज लाइफ।